हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस साल 2008 से लेकर 2025 तक क्लास 12 की फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आप लोगों को करंट ईयर 2026 के फाइनल एग्जामिनेशन में राजस्थान बोर्ड का क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है अकाउंटेंसी के लिए, वो पहले ही बता दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, एक बार वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये क्लैरिटी आए हर एक चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 मार्क्स के कितने आएंगे। कुछ बच्चे क्या होता है 3 और 4 नंबर का उन्हें नॉलेज नहीं है किस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, और बैलेंस शीट बनाए जा रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे चेंज इन पीएसआर वाले से एक मेरा क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर में, और रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में इनमें केवल 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आप लोग अगर ट्रेंड पिछले 3 साल का देखेंगे तो आरबीएससी कभी भी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोल रही एग्जाम में। तो अल्टीमेट एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आता। तो अब मेरे पास टाइम कम है, जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की है वो वैसे ही पढ़ाई मेंटेन करें, वैसे ही पढ़ाई करते रहें जैसे पूरे साल की है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई कम की है या नहीं कर पाई है अपनी व्यस्तता की वजह से, तो वो लोग जो मेन मेन टॉपिक है वे करें, और जहां मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वो आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। तो इस डिटेल्ड ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। आज मेरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका ओवरऑल कवरेज करंट ईयर 2026 के एग्जामिनेशन के लिए वो है 7 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस जहां पर आपके लिए आने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक नंबर के, हो सकता है थियोरटिकल क्वेश्चन हो। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ये भी बताया 4 तरह की वैरायटी आएंगी क्वेश्चन में। एक तो आएगा मेरा, सॉरी 4 तो नहीं, 3 टाइप की वैरायटी आएंगी। एक रहेगा मल्टीपल चॉइस, एक रहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स, एक रहेगा वेरी शॉर्ट। और यहाँ 2 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। 3 और 4 नंबर का मेरा कोई सा भी टॉपिक हो, हर बार मेरे पास 2 चॉइसेस अवेलेबल होंगी। इस चैप्टर का ओवरऑल वेटेज 7 मार्क्स, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से करंट ईयर के एग्जामिनेशन में 5। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हम एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये डेस्क वर्क भी है, जहां पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के 5 से लेकर 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। इस बुक में आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अकाउंटेंसी के या इकोनॉमिक्स के या बिजनेस के, सारे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन वाइज विद सॉल्यूशन इस बुक में हम लोगों ने पहले से ही कंपाइल करके दिए हुए हैं। इस बुक में आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिलने वाली है। सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग इजीली अपने मोबाइल में इस बुक को चेक कर पाएंगे। इस बुक में आपको अकाउंटेंसी के 500 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे। इसी बुक के अंदर आप लोगों को बिजनेस और इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिजनेस स्टडीज के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अकाउंट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बिजनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं। बुक का प्राइस है 449। आप परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अमेजोन का लिंक गिवन है, वहां से परचेज कर सकते हैं। हमारी ऐप एजुकेशन इनसाइट से परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको नंबर दिया है, डायरेक्ट उस नंबर के थ्रू भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, ये बात थी ओवरऑल मेरे ब्लूप्रिंट के बारे में, मेरे बुक के बारे में। अब स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस, जो क्वेश्चन आरबीएससी ने साल 2008 से लेकर 2025 तक करंट वाले टॉपिक से पूछे हैं। सबसे पहला डिस्कशन होगा 1 नंबर के क्वेश्चन की। आरबीएससी चाहे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स कोई सी भी सब्जेक्ट्स हो, वहां पर 4 वैरायटी के क्वेश्चन पूछती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 1 नंबर वाले, फिर 2, 3, 4 इस तरह से करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरर इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कौन से मेथड्स हैं? तो एक मेथड है एडजस्टमेंट टेबल मेथड या एनालिटिकल टेबल मेथड, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। इन दो मेथड के थ्रू हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जहां मुझे एक नेट एंट्री पास करनी होगी और दूसरे में एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाना होगा। दूसरा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस व्हिच ट्रांजेक्शन विल चेंज द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है
जब दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में केवल ट्रांजेक्शन जाते हैं ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला बाई ड्रॉइंग्स साइलेंट है, तो ड्रॉइंग्स हमेशा मानते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट जो जाएगी करंट अकाउंट में, फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होगी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाती है करंट अकाउंट में, फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होगी। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये भी जाएगा करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन 3 मेरा है करेक्ट आंसर। एडिशनल कैपिटल से मेरी फिक्स कैपिटल होगी चेंज। यहाँ पर एक बात और याद रखें, मैंने हर एक सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछती है आरबीएससी हर साल, करंट ईयर में क्या उनका पैटर्न है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। वो वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखें। ये कहीं ऐसा ना हो आप जिस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिस वे में कर रहे हैं, पता लगे आप तैयारी कर रहे हैं 3 और 4 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन की, और वहां से एक एक या दो नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 3 क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए वापस। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनकेस पार्टनरशिप डीड नहीं है, व्हाट आर दी रूल्स रिलेटिंग टू दी फॉलोइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग क्या रूल है। कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर डीड नहीं है तो, और अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया हुआ है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट अलाउ करेगी 6% पर एनम। और इनकेस अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उस केस में फर्म उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। तो पहला, नो सैलरी विल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कि फर्म ने जो लोन पार्टनर से लिया है उसका क्या करेंगे, उस पर फर्म 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अलाउ करेगी। इसी में 2 या 4 रूल्स लिखिए जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, बहुत बार आ चुका है। तो 2 रूल, एक तो हो गया पार्टनर्स को कोई भी रेमुनेशन अलाउ नहीं होगा, ना सैलरी अलाउ होगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में अलाउ होगा। तीसरा, पार्टनर्स जो ड्राइंग्स कर रहे हैं उस ड्राइंग्स पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। और नंबर 4, यदि पार्टनर्स फर्म ने लोन लिया हुआ है, फर्म उस पर 6% इंटरेस्ट करेगी अलाउ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया 2012 में, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है। एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड जहां बनेंगे दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 सिचुएशंस ऑफ इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप की कोई 2 सिचुएशन बताएं। पहला, जब फर्म किसी प्रोहिबिटेड आइटम, जो आइटम रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें डील कर रही है। दूसरा, जब फर्म किसी एनिमी कंट्री के मेंबर, एनिमी कंट्री के रेजिडेंट को पार्टनर बना लेती है फर्म में। तीसरा, जब फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, उस मैक्सिमम को ब्रीच कर देती है, तब मानी जाएगी इलीगल पार्टनरशिप। नंबर 6, एक्स एंड वाई पार्टनर है फर्म में, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड मेथड। दे फॉरगॉट टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया, जो करना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से। पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर आपको बनानी होगी एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल, जिसके थ्रू मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो मेरी एनालिटिकल टेबल में पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम पहला पार्टनर एक्स, फिर वाई और टोटल, एक्स वाई और टोटल। यहां करने के 2 तरीके रहते हैं। एक तरीका तो कहता है कि जितने अमाउंट की गलती है केवल उतने से ही एडजस्टमेंट करें। दूसरा तरीका, जब मैं पूरे प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करूं। यहां पर मुझे प्रॉफिट गिवन नहीं है कितना है फर्म का इस साल, तो हमने जितने अमाउंट की गलती की है उतने का ही रेक्टिफिकेशन करेंगे। जैसे मुझे कायदे से 2 लाख और 3 लाख पर इंटरेस्ट अलाउ करनी थी, कितनी, 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो क्या 6 महीने की इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट है ड्रॉइंग्स के लिए। अगर कैपिटल के बारे में कह रहा है तो ये मान के चलते हैं ये हमेशा है ओपनिंग कैपिटल। तो 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे अलाउ करनी थी, मुझे करेक्ट एडजस्टमेंट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये अलाउ करनी थी 20,000 पार्टनर एक्स को और 30,000 पार्टनर वाई को। मुझे 50,000 रुपए तक के प्रॉफिट का इस तरह से एडजस्टमेंट करना था। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी नहीं, इसका मतलब इस 50,000 के प्रॉफिट को फर्म ने डिवाइड कर दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, तो मान के चलेंगे प्रॉफिट बांटा होगा इक्वल, प्रॉफिट बांट दिया इक्वल 25,000 25,000 और 25,000, ये हुआ है 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर एक्स को पार्टनर एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए थी 20,000, इसका मतलब प्रॉफिट में से इसका एप्रोप्रिएशन होना चाहिए था 20,000 का। कितना मिल चुका है? 25, तो इससे 5,000 रुपए लिए जाएंगे। लिए जाएंगे मतलब इसको डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर वाई को 30,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए थी, प्रॉफिट एप्रोप्रिएट हो चुका 25 का, 5,000 और मिलेगा। तो सर एंट्री बननी है एक्स टू वाई, मेथड है फिक्स्ड, तो एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू। एंट्री होनी है एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट। आपको ये एंट्री दिखानी पड़ेगी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अब 1 नंबर में तो नहीं आएगा, ये आ सकता है मेजर 2 या फिर 3 नंबर में, डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म? तो मैक्सिमम लिमिट है भैया 50, 50% या 50 पार्टनर्स। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आया साल 2022 में, जो कहता है व्हाई डज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कि सर पार्टनर्स को जो फर्म उनके लोन पर ब्याज दे रही है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब जो हर हाल में अलाउ करना पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस। जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में वो आइटम आते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंध रखते हैं। सो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रादर देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रादर देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ब्लैंक फॉर दी फर्म। 1 नंबर के लिए आया 2022 में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए है इनकम, तो इट इज इनकम फॉर दी फर्म। बात याद रखें 2022 से लेकर लगातार 2022, 23, 24 आरबीएससी फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ रही है, और वहां पर आपको 2 इस तरह से ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। तो इस साल पूरी उम्मीद है इस तरह के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया 2023 के मॉडल टेस्ट पेपर में, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो बांटेंगे इक्वल रेशियो में, तो इट विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन्स हु फॉर्म दी पार्टनरशिप इंडिविजुअली आर कॉल्ड। जो पर्सन्स पार्टनरशिप को फॉर्म करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कहलाते हैं पार्टनर्स, और कलेक्टिव कैपेसिटी में वो कहलाएगी फॉर्म। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल पार्टनरशिप? तो स्पेशल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जनरल पार्टनरशिप के क्लॉज फॉलो नहीं करेंगे, या फिर ऐसी पार्टनरशिप विच इज अपार्ट फ्रॉम दी जनरल पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल जो एलएलपी है वो एक स्पेशल पार्टनरशिप है, क्योंकि नॉर्मली तो जनरल पार्टनरशिप में या फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न है, वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी रहती है अनलिमिटेड। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न है, यहां पर लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। तो दोज पार्टनरशिप विच आर अपार्ट फ्रॉम दी जनरल पार्टनरशिप नोन एज स्पेशल पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 13, आशा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू 5,000 ईच क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आशा फर्म में पार्टनर है जो 5,000 रुपए विड्रॉ करती है हर क्वार्टर में, वो भी क्वार्टर के स्टार्टिंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करती है 12% पर एनम, द पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी। तो 2023 में क्वेश्चन आएगा, बताओ कितने टाइम पीरियड की ब्याज फर्म चार्ज करेगी? सर अगर हर महीने के स्टार्टिंग में रहेगा तब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6.5 महीने की, अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 7.5 महीने की, और अगर हर हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9 महीने की। तो यहाँ मेरा आंसर है 7.5 मंथ्स। क्वार्टरली है इसलिए 7.5 मंथ्स, मंथली होता तो 6.5 रहता, और अगर हाफ ईयरली होता तो रहता 9 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड अंडर ब्लैंक कैपिटल मेथड। पार्टनर्स के करंट अकाउंट किस मेथड के अंदर ओपन किया जाता है? वो हम ओपन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में 2 बनेंगे,
पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, व्हाट आर द रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट फर्म अलाउ नहीं करेगी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर। इन केस देयर इज नो डीड और डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। देखेंगे तो यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में हर साल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन एक नंबर के लिए जो आया लास्ट ईयर 2024 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सा आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है डेबिट साइड में, सैलरी पेबल टू पार्टनर ये भी आएगा डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये भी आएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट में क्योंकि ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2024 में वापस आया, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो जो भी रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। और इनकी अगर पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन आती है तो रिटर्न एग्रीमेंट ऑन विच पार्टनरशिप इज बेस्ड इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये बात थी बच्चों यहां तक क्वेश्चन नंबर 17 तक एक एक नंबर के क्वेश्चंस की। अब बात करें दो दो नंबर के क्वेश्चन की। जो सबसे पहला है 2010 में, आशा लता दो पार्टनर है फॉर्म में 2:1 के फॉर्म में रेशियो है। दे एडमिटेड उषा, एक नया पार्टनर उषा को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। उषा वॉज गिवन अ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। उषा को गारंटी मिली कम से कम 12,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और इसे इक्वल रेशियो में आशा और लता बियर करेंगे कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, साल के आखिरी में फर्म ने प्रॉफिट कमाया 40,000। क्वेश्चन की डिमांड है शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस का करना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट मेरा फॉर्मेट आ गया पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये वापस मेरा पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। क्वेश्चन में स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से बाई नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है 40,000 बाई नेट प्रॉफिट 40,000। अब देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दो सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, 40 को बांट दूं पहले ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, फिर देख लूं डेफिशिएंसी कितनी है। फिर दूसरा तरीका मेरा एप्रोप्रिएशन तो बन ही रहा है, इसके अलावा मैं एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये केवल प्रेजेंटेशन में बेहतरीन लगेगा। ये कहलाएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और तरीका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आ गया टोटल 3 पार्टनर आशा लता उषा। अवेलेबल प्रॉफिट जो है 40,000। सबसे पहले 40,000 को हमने नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए था तो इसे मैंने दे दिया 10,000। तो ये आ गया मेरा 40। रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना 30। 30 बांटेंगे दोनों में ओल्ड रेशियो में 20 और 10। उषा को गारंटी कितनी है, गारंटी है 12,000। तो एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, ये मैं एडिशन कर रहा हूँ डेफिशिएंसी का। 12,000 के लिए इसे 2,000 और मिलने हैं और इसे ये दोनों बियर करेंगे अपने 1,000 इक्वल रेशियो में। तो सर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इसे मिले 19, इसे मिले 9,000, इसे मिल गए 12 और ये मेरा टोटल 40। ये मेरा अमाउंट आ जाएगा इस जगह टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर आशा लता और उषा। बारह हजार, 19 और 9,000, ये आ गया मेरा टोटल 40।
ये बात थी क्वेश्चन जो मेरा आया 2 नंबर के लिए साल 2010 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया वापस 2015 में, क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। कविता और मनीषा दो पार्टनर हैं फर्म में। कविता एंड मनीषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो बार रिपीट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कविता विड्रू ₹500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वाइल मनीषा विड्रू 600 ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। पार्टनर पहला जो कविता है वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करते हैं, जबकि मनीषा विड्रॉ करते हैं हर महीने की आखिरी में। द पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज की जाती है 10% के हिसाब से सालाना। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये मेरी हेडिंग हो गई। पहले फॉर्मूला लिख लें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब पार्टनर कविता की पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है। पहला पार्टनर कविता, कविता की ड्रॉइंग्स है 500 रुपए हर महीने की। तो 500 रुपए एक महीने की, पूरे साल की हो गई 12, सॉरी पूरे साल की हो गई 6000 मल्टीप्लाई में रेट है कुछ अपना 10% पर एनम, 10% पर एनम। और इनकेस अगर पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करती है तो फर्म उस केस में 6.5 मंथ्स की इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये आप लोग ये बात नोट में लिख सकते हो नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद। इन द गिवन केस कविता इज विड्रू, कविता विड्रू ₹500 at the beginning of each month, so interest will be charged for 6.5 months। तो ये मेरा हो गया 6000 इंटू 6.5/12। तो यहां से मेरा 6000 का 10% 600, ये हो जाएगा 3250, सॉरी 325 रुपए। ये मेरा आ जाएगा 325 रुपए, बिल्कुल। दूसरी पार्टनर फिर है मनीषा। पार्टनर मनीषा की ड्राइंग्स है 500, मनीषा की ड्राइंग्स है 600 रुपए पर मंथ। तो ये होगी पूरे साल की 7200। रेट है 10/100 और ये विड्रॉ करती हैं हर महीने के आखिरी में। तो इस केस में सर 12 महीने में से 5.5 महीने की ब्याज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आ जाएगा 12 6 72। तो ये आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30, ये आ गया 330। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ आप लोग नोट में मनीषा के लिए लिख सकते हो कि मनीषा ने हर महीने स्टार्टिंग आखिरी विड्रॉ किया पैसा, तो इसलिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे 5.5 महीने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया साल 2016 में 2 नंबर के लिए कि हरी एंड रवि पार्टनर्स है फर्म में, विड्रू 6000 8000 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दी फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वापस दोनों 6000 रुपए और 8000 रुपए हर महीने के आखिरी में निकालते हैं। द इंटरेस्ट फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो है 14% पर एनम और बुक्स क्लोज होती है हर साल 31 दिसंबर को। तो मुझे हरी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालनी है, तो वही फॉर्मूला रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स 6000 रुपए महीने के, सालाना हो गया 72,000 इंटू रेट अपॉन 100 14 अपॉन इंटरेस्ट कुछ रेट 14% थी और टाइम अपॉन 12 हर महीने के आखिरी में। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे 5.5 महीने की ब्याज। सेम ऐसा ही करेंगे दूसरे पार्टनर रवि के केस में। उसका ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 8000 पर मंथ, तो वो आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई 5.5 अपॉन 12। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 21 जो आया 2022 में, पी एंड क्यू ने पार्टनर्स है फॉर्म में, पी ने विड्रॉ किया है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्यू विड्रॉ करते हैं 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द होल ईयर। दोनों पार्टनर्स पूरे साल पैसा निकालते हैं। पार्टनर पी के हो गया मेरा 24,000, क्यू का हो गया 48,000 पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करती है 12% पर एनम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पी के केस में हम निकालेंगे 6.5 महीने की और क्यू वाले केस में हम महीने के आखिरी में तो निकालेंगे 5.5 महीने की इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 2023 के एमटीपी में,
मधु, प्रिया और अनर्घ 3 पार्टनर है फर्म में, उनकी कैपिटल है 40, 20 और 20। अनर्घ इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। पार्टनर अनर्घ को मिलेगी सैलरी 2000 रुपए पर मंथ, मतलब साल का 24,000। एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू 10% एनुअल इंटरेस्ट टू दी कैपिटल। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% ब्याज मिलेगा सालाना। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड करेंगे कैपिटल के रेशियो, मतलब 2:1:1। फर्दर फर्म का जो प्रॉफिट है करंट ईयर वो है 64,000, 64,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सर, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मुझे प्रॉफिट गिवन है 64,000, तो बाई नेट प्रॉफिट 64,000। सैलरी की बात करें तो पार्टनर अनर्घ की सैलरी, तो 2 अनर्घ सैलरी, या फिर आप 2 सैलरी लिख के ब्रैकेट में अनर्घ लिख सकते हैं, जो है 2,000 पर मंथ, साल की 24। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर मधु, प्रिया और अनर्घ, इन तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है अपना 10%, तो 4,000, 2,000 और 2,000, टोटल हो गया 8। मैंने 32,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल प्रॉफिट है 64,000, तो रिमेनिंग 32,000 का और बांटा जाएगा, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग है, तो 32 बांटेंगे 2 1 1 में, तो ये आ जाएगा 8,000। पहले पार्टनर का 16 और दूसरे का वापस 8, ये टोटल मेरा हो गया 32,000। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पूरे प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 2 नंबर के लिए चंदा और दिव्यांशी 2 पार्टनर है, 4:1 में इनकी फिक्स कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्म में लॉस है करंट ईयर में 35,000। क्वेश्चन की डिमांड है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन आया 2023 में। तो सबसे पहली बात, इन द गिवन केस फर्म ऑलरेडी इज इन लॉस, सो इन केस ऑफ लॉस नो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। एंड एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, if firm is in loss then no appropriation will be made to the partners। अगर फर्म घाटे में है, लॉस में है, तो फर्म कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, सीधा हमें ये लॉस बांटना होगा पार्टनर्स के बीच में। तो 35,000 रुपए का लॉस डिवाइड कर देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनना, तो हमें बनाना है केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केवल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस स्टार्ट होगा डेबिट साइड में, 2 नेट लॉस 35,000, 2 नेट लॉस 35,000। मेथड है फिक्स्ड, पे जाएगा करंट अकाउंट, मतलब बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। चंदा और दिव्यांशी 4:1 में, तो ये आ जाएगा 7 5 35, तो 20,000, 5 7 जा 28,000 और 7,000, ये हो गया मेरा 35,000। आपको अकाउंट बनाने के साथ साथ नीचे नोट भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानू एक पार्टनर है फर्म में, विड्री करती है 5,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम। तो यदि 5,000 रुपए एक महीने के, पूरे साल का 60,000, रेट है 12% हर महीने के आखिरी में, तो इंटरेस्ट की रेट रहेगी 5, सॉरी टाइम पीरियड रहेगा 5.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
2 नंबर के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि इन्वेस्टेड कैपिटल है 4 लाख। इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एवरेज प्रॉफिट फॉर्म का है 50,000। एब नॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 5,000 इज नॉट डिडक्टेड। सीधी भाषा में एब नॉर्मल लॉस जो 5,000 रुपए का इस साल हुआ वो अभी तक इसमें से माइनस नहीं है। सर माइनस नहीं है तो प्लस भी नहीं करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। सुपर प्रॉफिट मेथड, यहां से गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। मेरा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कुछ 50,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग अलग से वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 10%, तो वो आ जाएगा मेरा 40,000। ये 40,000 मैंने कैसे निकाला वो आप दिखाएंगे अलग से वर्किंग नोट में। और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, कितना है मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेस? 3। तो ये आ गया मेरा 30,000। आपको वर्किंग नोट में एक तो ये लिखना है नॉर्मल लॉस मुझे माइनस नहीं करना है क्योंकि अभी तक सॉरी प्लस नहीं करना है क्योंकि माइनस ही नहीं है। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 से मैंने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 25 2 नंबर के लिए। अब बात करें 4 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 जो आया साल 2013 में वो भी 4 नंबर के लिए। यहाँ कहता है ए और बी फॉर्म में पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर ए को मिलनी है सैलरी 4,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगी 10% पर एनम। और 22,000 एनुअल कमीशन मिलना है पार्टनर बी को। तो फॉर पार्टनर ए को सैलरी, दोनों को इंटरेस्ट और बी को सैलरी, बी को कमीशन। फर्म का नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन की डिमांड है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले जाएगा 1.5 लाख का ये प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट 1,50,000। फिर पार्टनर ए को मिलनी है सैलरी, तो टू सैलरी ऑफ पार्टनर ए या सैलरी लिखे ब्रैकेट में पार्टनर ए 4,000 48,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20 और 1 लाख का 10% 10, इंटरेस्ट हो गया 30,000। तो 48,000 का मेरा पार्टनर ए की सैलरी, 30,000 की मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 22,000 का मेरा बी का कमीशन। तो 48 और 22 ये हो गया 70, 70 और 30 1 लाख रिमेनिंग रह गया 50,000 का प्रॉफिट। वो बांट देंगे 3:2 में, वो आएगा 30,000 और 20,000। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो आया था 4 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए वापस पी क्यू आर 3 पार्टनर है फॉर्म में 5:3:2 में। कैपिटल है तीनों की 10,000 13,000 और 12,000। ऑन 31 मार्च 2012 आफ्टर क्लोजिंग दी बुक्स इट वॉज फाउंड दैट, बुक्स बंद करने के बाद ये पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम ओमिट कर चुके हैं, मतलब देना भूल गए। डिमांड है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और एनालिटिकल टेबल बनाई जाए। तो बनानी है एनालिटिकल टेबल। फॉर्मेट वही पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम पार्टनर पी, फिर क्यू, फिर आर और फिर टोटल। ये आ गया पी क्यू आर टोटल। सबसे पहले मुझे जो करेक्ट एडजस्टमेंट करना था वो करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट सॉरी 5% पर एनम के हिसाब से, 5% पर एनम। तो ये ओपनिंग कैपिटल मान के चलेंगे 10,000 का 5% 500। ये आ गया मेरा 650 और ये आ गया मेरा 600। मुझे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 600 और 500 1350, 600 और 500 11 11 और 6.5 क्या गया मेरा 1350। तो क्वेश्चन ने किया क्या
इन्होंने रॉन्ग एडजस्टमेंट कर दिया इस प्रॉफिट, इस एप्रोप्रिएशन को जो 1750 का है, इन्होंने बांट दिया होगा उनके रेशियो में। तो अवेलेबल प्रॉफिट इन 5:3:2, 5:3:2, तो ये आएगा 875, फिर ये आएगा 525 और ये आएगा 350। मतलब 800 और 500 1300, 1300 और 300 1600, बिल्कुल 1750, बिल्कुल सही है, 1750। पार्टनर पी को इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी 500, मिल चुके हैं 875, तो 375 डेबिट। क्यू को मिलने चाहिए थे 650, मिले 525, तो 125 डेबिट, सॉरी 125 क्रेडिट। आर को मिलने चाहिए थे 600, मिल चुके हैं 350, तो 250 इसे और क्रेडिट। मतलब एंट्री होनी है पी डेबिट, क्यू क्रेडिट और आर क्रेडिट। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग है, तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बात करें क्वेश्चन अगले की। अगला कहता है पवन और राजू दो पार्टनर है फॉर्म में, दोनों ने लगाया 2 लाख और 3 लाख। 1 अप्रैल 2012 को दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल, उन्होंने और कैपिटल लगाई है। पार्टनर पवन के द्वारा 50,000 रुपए 1 जुलाई को, 1 लाख रुपए 1 दिसंबर को। कैपिटल लगाई राजू ने 1,20,000 1 सितंबर 2012। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पवन्स एंड राजूज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पीरियड वाइज चलता जाएगा। सबसे पहले निकालना है पार्टनर पवन का, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पवन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साल के पहले दिन इन्होंने इन्वेस्ट किया 2 लाख, फॉर्मूला सेम वही है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। तो पहले लगाया 2 लाख, रेट है 10%, और ये पूरे साल रहा तो इंटू 12/12 प्लस इन्होंने फर्दर लगाया पैसा 50,000 रुपए 1 जुलाई को, तो 50,000 रुपए लगाया 1 जुलाई को, तो इंटू 10/100। 1 जुलाई से साल का आखिरी दिन है मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहां पर 9 मंथ्स की इंटरेस्ट निकालेंगे। प्लस फर्दर और पैसा इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए 1 दिसंबर को, तो 1 लाख रुपए वापस 10/100 और 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने। तो यहां से निकलेगा पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 50,000 का 10%, 5,000, 9 महीने का 3,750, 3,750। 1 लाख का 10%, 10,000, 4 महीने का ये आ जाएगा 3,333। तो ये आ गया 20, 23, 23 और 26, ये आ जाएगा कुछ 28,000, 20, 26, 27,013। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3 5 3 8, ठीक है 27,083। वैसे दूसरे पार्टनर राजू के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया 3 लाख, तो 3 लाख का 10%, 30,000। फिर इन्होंने फर्दर इन्वेस्ट किया था 1,20,000 1 सितंबर को, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च वहां लगाएंगे 7 महीने की। और इसके अलावा इन्होंने फर्दर कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, तो 1,20,000 रुपए केवल 7 महीने वाला और 3 लाख रुपए पूरे साल का। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 28। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। किरण सुलेखा दो पार्टनर है फॉर्म में, 1,80,000 रुपए लगाकर दोनों की जो इंटरेस्ट की रेट है 10% पर एनम है। दे डिवाइड प्रॉफिट का जो रेशियो 2:1 है। दे टुक रेनू इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गारंटीड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 40,000 एनुअली। नए पार्टनर रेन्यू को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए और गारंटी दी है कि कम से कम 40 का प्रॉफिट होगा। फर्दर रेनू brought 60,000 as her capital and excessive profit received difference of guarantee by Renu over her 1/4 share will be borne by Kiran and Sulekha in the ratio 4:1। रेनू को जो वादा किया है 1/4 शेयर होगा, प्रॉफिट का 40,000 के इक्वलेंट होगा। अगर 40,000 से कम रहता है तो डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे, किरण और सुलेखा 4:1 में। प्रॉफिट जो हुआ
करंट ईयर में वो होगा 1,44,000 का। क्वेश्चन की डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आगे मेरा बाई नेट प्रॉफिट जो है 1,44,000 का। इसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किरण सुलेखा रेणु। रेट है 10% पर एनम। पार्टनर रेनू को 60,000 रुपए कैपिटल के लिए इंक्रीज किया था, दिया नहीं है। कब पार्टनर फॉर्म में एंटर हुई है, मान के चलेंगे साल के पहले दिन ही फॉर्म में एंटर हुई है, उसे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 10,000, 8,000 और 6,000। 10, 8 और 6,000। ये हो गया टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कोई भी सैलरी नहीं है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम बांटना है, टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट बांटने के लिए वापस मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,20, तो इस 1,20 को पहले बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर टोटल, किरण सुलेखा रेणु। अवेलेबल प्रॉफिट जो मेरे पास है 1,20, दिया नहीं है नया रेशियो कितना है, ये भी दिया नहीं है कि नए पार्टनर ने किस पार्टनर से कितना शेयर लिया है। तो सबसे पहले नए पार्टनर को शेयर बांट देते हैं 1/4 और फिर रिमेनिंग उन दोनों में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। तो 1,20 को 1/4 30,000, टोटल प्रॉफिट मेरा 1,20। वापस सुन लें, रेशियो गिवन नहीं है कि नए पार्टनर के लिए किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो मेरा क्या तरीका है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से सबसे पहले नए पार्टनर को मैंने प्रॉफिट दे दिया और अब रिमेनिंग को बांट दूंगा रिमेनिंग पार्टनर्स के या फिर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में। क्योंकि जब भी नए पार्टनर के शेयर के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो मान के चलते हैं ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो वही न्यू है, वही सेक्रीफाइस है। तो 1,20 माइनस 30 90, 90 बांटेंगे 2:1 में, तो 60 और 30,000। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है डेफिशिएंसी का, तो एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, गारंटी थी उसे 40 की तो 10,000 और मिलेगा। इन दोनों ने गारंटी दी थी 4:1 में, तो 8,000 ये बियर करेगी और 2,000 ये बियर करेगी। ये आ गया मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट 52,000, 28,000, 40,000। तो 52, 28, 40। 40,000। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 29 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30। विवेक और वेदा प्रता दो पार्टनर है फर्म में, उन्होंने एडमिट किया है राज 1/4 शेयर के लिए, हु इज गिवन अ मिनिमम प्रॉफिट गारंटी ऑफ ₹60,000 ईयरली। वापस गारंटी दी गई है 60,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए। एक्सेस अमाउंट जो भी रहेगा 1/4 से ऊपर वो बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली इन द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। पहले साल के 6 महीने का प्रॉफिट जो साल 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है
वहां हमें केवल 6 महीने का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपए। अगर ये 6 महीने का है तो हमें इस गारंटी को भी 6 महीने में करना होगा स्प्लिट, क्योंकि यहाँ गारंटी दी है 60,000 रुपए सालाना की। हो सकता है पार्टनर 6 महीने पहले ही फॉर्म में एंटर हुआ है तो उसे स्टार्टिंग वाले ईयर में केवल 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा, तो गारंटी रहेगी 30,000 की। क्वेश्चन की डिमांड है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे तरीके से सबसे पहले 1/4 देंगे नए पार्टनर को, तो वो रह गया मेरा 25,000। 25,000 रिमेनिंग बांट दूंगा 75,000 ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को गारंटी है 60,000 सालाना, 6 महीने का 30, 25 मिल चुका है तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट और देंगे। वो डेफिशिएंसी के रेशियो 3:2 मतलब 3,000 और 2,000 एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे सेक्रीफाइस। ये थी क्वेश्चन नंबर 30 की बारी। क्वेश्चन नंबर 31 जो वापस आया 4 नंबर के लिए, कैपिटल समय गिवन है ए बी सी की 25, 20 और 15। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इन रेस्पेक्टिव ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कह रहा है पार्टनर ए बी सी की कैपिटल है 25, 20 और 15, प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करने के बाद, इसका मतलब सर ये हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, ये हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। फर्दर सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawings rupees 150, 100 and 50 respectively have been forgotten. फर्म 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई और पार्टनर से ड्रॉइंग्स पर ब्याज चार्ज करना भूल गई। प्रॉफिट है जो करंट ईयर का वो आया 10,000 रुपए, ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 1500, 1500 और पार्टनर्स का PSR है 2:1:1। क्वेश्चन की डिमांड क्या है सर, हमें पास करनी है नेट एडजस्टमेंट एंट्री इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। अब इस बार मुझे अभी तक के क्वेश्चंस में एक ही आइटम का एडजस्टमेंट करना होता था, यहाँ पर मुझे 2 आइटम्स का एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स का। प्लस अभी तक मुझे पूरे साल का प्रॉफिट गिवन नहीं था, इस बार मुझे पूरे साल का प्रॉफिट भी गिवन है, तो मैं इस पूरे प्रॉफिट से ही एडजस्टमेंट करूंगा। तो बनाऊं मैं एनालिटिकल टेबल। मेरी एनालिटिकल टेबल 3 पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स, फिर टोटल। पार्टनर ABC, फर्म ने जो एडजस्टमेंट किया है पहले ही एडजस्टमेंट है, अवेलेबल प्रॉफिट हम बांट चुके हैं। फर्म ने इनका एडजस्टमेंट नहीं किया ऊपर दिए गए आइटम्स का, सीधा प्रॉफिट बांट दिया 2:1:1 में। तो 10,000 का प्रॉफिट बांटेंगे 2:1:1 में, तो इसे मिलेगा 5, इससे मिला होगा 5, इसे मिला होगा 2.5 और इसे मिला होगा 2.5। जबकि अब मैं करेक्ट एडजस्टमेंट करता, जो मेरा करेक्ट एडजस्टमेंट होता, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लागू होती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग चार्ज करते और फिर प्रॉफिट डिवाइड करते इन 2:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले केस में बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ेगा हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है 10%, तो वो आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है तो डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते अपन, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो एक स्टेटमेंट और बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग टू ओपनिंग निकालने का तरीका, तो पहले कॉलम पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ये आ गया पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी और जो पार्टनर सी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 25, 20, 15। मुझे ओपनिंग पर पहुंचना है, तो मैंने जो एडजस्टमेंट कर दी उनका मैं करूंगा रिवर्स एडजस्टमेंट, कि जो मैंने ड्राइंग्स की होगी माइनस, अब वो मैं करूंगा प्लस, और जो मैंने नेट प्रॉफिट किया होगा प्लस, वो मैं करूंगा माइनस।
पार्टनर्स की ड्राइंग्स कुछ थी 1500, 1000, 500। प्रॉफिट जो है 5000, 2500 और 2500। दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। यहां से मेरी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। 25,000 में से 5 गए तो 20, तो ये आ गया 21,500। ये 20, 17.5, 18.5, और ये 15, 13। ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का 10% मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2150, 1850 और 1300। 2150, 1850 और 1300। 2100 और 1800 39, 3900, 4000, 5300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से हम करते हैं चार्ज 150, 100 और 50। मतलब पार्टनर से 300 रुपए का प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट बढ़ता, मतलब कैपिटल होती कम, इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट था 10,000। 5300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहिए था। 300 रुपए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते तो मेरे पास अब प्रॉफिट बचता 5000 का। 10,000 में ऐड करेंगे 300, माइनस करेंगे 5300, तो मेरे पास अब प्रॉफिट बचेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे अब 2:1:1। तो 5, ये बचेगा 2.5, 1250 और 1250। ये प्रॉफिट हो गया मेरा 5000। पार्टनर ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 4500। 2150 माइनस 150, 2000 प्लस 2500। इसको मिलना चाहिए था 1850, 31, 3000। और इसे मिलना चाहिए था 2500, 2500। अब कंपेयर कर लें। पहले पार्टनर को ए को मिल चुका है 5000, मिलना था 4500, तो 500 डेबिट। बी को मिल चुका है 2500, मिलना था 3000, 500 क्रेडिट। सी को 2500 मिलना था, 2500 ही मिला है, कोई एडजस्टमेंट अब नहीं होगा सी के बारे में। तो एंट्री होगी ए टू बी। क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। मेथड कौन सा है, मेथड मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग। तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट के थ्रू, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो है 2016 में क्वेश्चन है एक्स और वाई फॉर्म में पार्टनर है। 3:2 के रेशियो में एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर। एक्स नॉन वर्किंग पार्टनर है, जो काम नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट किए 5 लाख ऑन जनवरी 1, 2015। वाई बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, वाई वर्किंग पार्टनर है, जिसने कोई भी पैसा इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे 8% पर एनम कैपिटल पर। और सैलरी मिलेगी वर्किंग पार्टनर को, जो रहेगी 2000 पर मंथ, मतलब साल की मेरी 24,000। आगे कहता है नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले एक बेस बताना है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। तो 1,20,000 में से सबसे पहले पार्टनर को 24,000 रुपए की सैलरी, और उस पार्टनर को 5 लाख का 8%, 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गया मेरा 40 और 24, 64। रिमेनिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे 64,000, 1,20,000 में से, जो आएगा 36 और 20, 56, 56,000। ये बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 3:2। अगला क्वेश्चन 33 वापस 4 नंबर के लिए आया 2016 में। ए और बी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015 को, 5 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल लगाकर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। सर बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2015 को, और साल बंद हो रहा है 31 दिसंबर 2015 को। मतलब फर्स्ट ईयर में बिजनेस केवल 9 मंथ्स ही रन हुआ है। पहले साल 9 महीने ही बिजनेस चला है। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स के ए ने जो ड्रॉइंग्स की है उस पर कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट। पहला है, यदि ए विड्रॉ करता है 2000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो पहले केस में पार्टनर ए ने विड्रॉ की 2,000 रुपए, 9 महीने के 18,000। रेट है 10% पर एनम। अगर पार्टनर हर महीने के मिड में विड्रॉ करता है, वहां पर टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ तब रहेगा जब पूरे 12 महीने ड्रॉइंग्स की है। अदरवाइज अगर 12 महीने ड्रॉइंग्स नहीं हुई है, तब हम मोस्ट ऑफ दी केसेस में फॉर्मूला यूज करते हैं n/2।
अगर स्टार्टिंग में करता तो n+1/2, लास्ट में करता तो n-1/2। n मतलब नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स। पार्टनर ने 9 महीने पैसा विड्रॉ किया, डिवाइड बाई 2, तो यहां मैं कैलकुलेट करूंगा 4.5 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरे वाले केस में अगर हर महीने के बिगनिंग में विड्रॉ करता है, पूरे साल विड्रॉ करता तो 6.5 महीने के निकालते हैं। यहाँ पर केवल 9 महीने ही ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 5 महीने की। फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2, तो 9+1 10/2 5। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 34 में एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल का बैलेंस है 50-40-10। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जेड को मिलेगी सैलरी 5,000 पर मंथ, सॉरी 5,000 पूरे साल की है। 10% पर एनम रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि सभी पार्टनर्स को मिलेगा। इसके अलावा बैलेंस जो प्रॉफिट रहेगा वो हम डिवाइड करेंगे इक्वली सभी पार्टनर्स के बीच में। आगे कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट है 45,000। क्वेश्चन की डिमांड वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले पार्टनर को दी जाएगी सैलरी 5,000 बचे 40, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ जाएगा 50-40-10, 5,000 4,000 1,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया मेरा 10,000। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 5 और 10 15, 15 माइनस किया मैंने अपने प्रॉफिट 45 में से बचे 30, 30 बांट देंगे तीनों में इक्वली 10,000 10,000 और 10,000। ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, रश्मि और पिंटू दो पार्टनर है फॉर्म में 50,000 30,000। इनका कैपिटल है। साल के आखिरी 31 मार्च 2017 को फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 49,200 बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट है, उनसे पहले का प्रॉफिट है 49,200। एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, रेट 5% पर एनम है। पार्टनर रश्मि को कमीशन मिलेगा जो रहेगा 2% सेल्स का, सेल्स 2 लाख है। पार्टनर पिंटू को कमीशन मिलेगा कितना? 10%। किस प्रॉफिट पे? डिविजिबल प्रॉफिट पे। और कौन सा डिविजिबल? उसके कमीशन को चार्ज करने से पहले और रिजर्व को चार्ज करने से पहले। मतलब दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रश्मि का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका हम डायरेक्ट 10% कर देंगे पार्टनर पिंटू के कमीशन के लिए। फर्दर जो 10% रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट का वो हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। मतलब ऊपर के 3 एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा रिजर्व में। नंबर नेक्स्ट, रश्मि ने फर्म को लोन दिया है 20,000 रुपए का 1 अप्रैल 2016 को। तो रश्मि का लोन, इस पर इंटरेस्ट फर्म ने अभी तक अलाउ नहीं की है, तो इस पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 6% पर एनम। साल के पहले दिन लोन लिया गया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट रहेगा और इंटरेस्ट जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सर हमें बनाना है पीएनएल अकाउंट अगर रिक्वायर्ड है तो, और बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल रिक्वायर्ड है पीएनएल अकाउंट तो, क्योंकि जो लोन लिया गया है रश्मि से उस लोन पर हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले इस लोन की इंटरेस्ट को हटा दें, तो बाई नेट प्रॉफिट 49,200। रश्मि का लोन है कुछ 20,000 का, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 का 6% 1,200। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो टू नेट प्रॉफिट। रश्मि का लोन बिल्कुल 20,000 है, बिल्कुल। तो ये आ गया 20,000, सॉरी ये आ गया मेरा 48,000। ये मैं लेके जाऊंगा अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आ गया? बाई नेट प्रॉफिट अमाउंट है 48,000। सबसे पहले अलाउ अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो ये आ जाएगा 2,500 और 1,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर रश्मि की कैपिटल है 50,000 और पिंटू की 30,000। पार्टनर रश्मि और पार्टनर पिंटू, ये आ गया 4,000। इसके बाद पार्टनर रश्मि का कमीशन सेल्स का 2%, तो 2 लाख का 2% 4,000, तो टू कमीशन। पार्टनर रश्मि का कमीशन आ गया 4,000। पिंटू का कमीशन मुझे निकालना है, तो पिंटू के कमीशन के बारे में कहता है डिविजिबल प्रॉफिट में
रिजर्व और पिंटू के खुद के कमीशन माइनस करने से पहले जो अमाउंट आएगा उसका 10%। डिविजिबल प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट 48, 48 में से 4 गए 44 बचे, 44 में से 4 गए बचे 40। तो 40,000 का 10%, 40,000 का 10%। अगर यहां पर आफ्टर कहता तो 40,000 में मल्टीप्लाई करते 10 का डिवाइड करते 110। बिफोर है तो डायरेक्ट 40,000 का 10%, जो आगे मेरा 4,000, दोनों का कमीशन हो गया 8,000। अब मुझे करना है रिजर्व में ट्रांसफर, तो टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 48 माइनस 12 36, 36 का 10%, 3600। अब मेरे पास प्रॉफिट डिवाइड कर दूंगा पार्टनर्स के रेशियो में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट मेरे पास बचा कुछ 32,400, इसको उनके पीएसआर में कर देंगे डिवाइड। पीएसआर कितना है, पीएसआर कहीं भी गिवन नहीं है, ठीक है, बांट देंगे इक्वल 16,200 और 16,200। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 35 जो आया था 4 नंबर के लिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया 2019 में वापस 4 नंबर के लिए। मनोज मुकेश दो पार्टनर है, 1 जनवरी 2016 को 2,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर पार्टनर बने। ऑन 1 मार्च 2016 मनोज इंट्रोड्यूस्ड, 1 मार्च 2016 को मनोज ने 8,000 रुपए की कैपिटल और लगाई। ऑन दैट डेट मुकेश विड्रॉ, उस दिन मुकेश ने 6,000 रुपए और विड्रॉ कर ली। एक ने लगाई कैपिटल एडिशनल, एक ही ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। आगे कहता है मुरली पार्टनर अब एंटर हुआ 1 जुलाई 2016 को, जिसने कैपिटल लगाया 30,000। ऑन दैट डेट सेम 1 जुलाई 2016 को मनोज और मुकेश दोनों ने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किए 12,000 और 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अब डिस्ट्रीब्यूट करना है सर कैपिटल के रेशियो में, और करंट ईयर का प्रॉफिट है 59,600। तो मुझे सबसे पहले तो कैपिटल का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैपिटल का रेशियो मतलब हमें बनाना होगा इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, जिसके लिए पहले निकालनी होगी इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब मंथली अगर मैं कंसीडर करूं तो मंथ वाइज कितनी कैपिटल रही पूरे ईयर में। तो सबसे पहले पार्टनर के हिसाब से चलेंगे, मनोज के हिसाब से। पार्टनर मनोज, मनोज ने स्टार्टिंग में 1 जनवरी, याद रखें साल स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, 1 जनवरी को लगाया 2,000, तो 2,000 रही पूरे मेरे 12 महीने के लिए। प्लस फिर मनोज ने 1 मार्च को, मतलब 2 महीने के बाद ही 8,000 रुपए और लगाए हैं, तो 8,000 रुपए मेरे 10 महीने के लिए। इसका दूसरा तरीका और है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। प्लस मनोज ने इसके बाद 1 जुलाई 2016 को, मनोज ने 1 जुलाई 2016 को 12,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल और लगाई है। तो 1 जुलाई से हो गए मेरे 6 महीने, तो 12,000 इंटू 6। और कोई एडजस्टमेंट मनोज के रिगार्डिंग, और कोई नहीं है। तो यहां ये हो गया मेरा 24, ये मेरा हो गया 80,000, और ये मेरा हो गया 72,000। तो 24 और 72 96,000, 96 और 80,000, ये आ गया मेरा 1,76,000। पहला मेरा तरीका, जब कैपिटल लगाई उसमें मल्टीप्लाई करता जाता हूं, अब जितने महीने बचे हैं उसका। दूसरा तरीका, मनोज ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई 2,000, फिर इसके बाद कैपिटल को 8,000 रुपए से बढ़ा दिया, मतलब 1 मार्च के बाद मनोज की कैपिटल होगी 10,000, तो 2,000 कैपिटल रही 2 महीने, तो 2,000 इंटू 2, प्लस कैपिटल होगी 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई भाई ये कैपिटल 1 जुलाई के बाद, ये कैपिटल 1 जुलाई के बाद 2,000 इंटू 2, प्लस ये कैपिटल रही 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, तो जुलाई में 12,000 और कैपिटल लगाई, हो गई 22,000। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए तो इंटू 6, 4,000, 40, 44, 44 और 1,32, 1,76,000। ये आ गया मनोज का रेशियो। दूसरा पार्टनर मुकेश, तो ऐसे मुझे मुकेश को निकालनी है। सबसे सिंपल तरीका है ऊपर वाला। मुकेश ने स्टार्टिंग में लगाए 20,000, और उसके बाद 1 मार्च को मुकेश ने 6,000 रुपए निकाल दिए, तो ये 20,000 रुपए रहे मेरे, निकालेंगे 6,000,
1 मार्च मतलब 10 महीने के लिए, तो जो पैसा मैंने निकाला वो मैंने कर दिया माइनस। इसके बाद 1 जुलाई को मुकेश ने 10,000 और लगाए, तो 10,000 ये मुकेश के रहे 6 महीने। कर लें कैलकुलेट, तो ये आ गया 240, 240 माइनस 60, 81, 81 प्लस 60 वापस 240। तीसरा पार्टनर, तीसरे पार्टनर ने, मुरली ने केवल 30,000 लगाए एक बार, तो मुरली 30,000, वो भी 1 जुलाई को, तो 30,000 इंटू 6, ये मेरा आ गया 1,80,000। अब यहां से मेरा रेशियो बन जाएगा, ये आ गई मेरी इफेक्टिव कैपिटल 1,76,240 और 180। कायदे से इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए मुझे 12 का डिवाइड करना था, लेकिन बहुत सारे केसेस में यहां अगर मैं 12 का डिवाइड करता हूं तो कोई एक वैल्यू आ जाती है मेरी डेसिमल में, इसलिए 12 का डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अब रेशियो हो गया 176, 240 और 180। 176, 240 और 180, जिसका टोटल ये आ रहा है 596, 596। और शायद इतना ही प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, तो 59,600 बिल्कुल। तो 59,600 का प्रॉफिट, इससे मिलेगा 17,600, इसे मिलेगा 24,000, इसे मिलेगा 18,000। ये था मेरा इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो आया अटेम्प्ट 2020 में, कि अर्पिता, अर्चिता और सुनीता 3 पार्टनर है, फॉर्म में 2:2:1 के रेशियो में फिक्स कैपिटल पार्टनर किया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट कर दी गई वो है 10%, जबकि करनी थी 8% पर एनम, गलती हुई 2% से। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि इसे अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो वापस मुझे बनानी होगी एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर, फिर टोटल। तीन पार्टनर अर्पिता, अर्चिता, सुनीता, और ये आ गया मेरा टोटल। अब इस तरह के केसेस में मुझे मुझे बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा। मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए 10% पर एनम, यहाँ मुझे टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो जब भी मेरा टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं होगा काफी सावधानी से मुझे काम करना होगा। तो मैंने रॉन्ग एडजस्टमेंट जो किया है, रॉन्ग एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अलाउ कर दी है 10% पर एनम के हिसाब से, कितनी कितनी, ये आएगा 30, 20, 10, मतलब 60,000। जबकि मुझे करनी चाहिए थी करेक्ट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे अलाउ करनी थी 8%, जो आता 3 लाख का 8% 24,000, ये आता मेरा 16,000, और ये आता मेरा 8,000। तो मुझे इस तरह से 48,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी थी अलाउ, मैंने अलाउ कर दिया 60,000। तो मुझे 12,000 रुपए का प्रॉफिट उनके पीएसआर में डिवाइड करना था। पीएसआर में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 2:2:1, तो 12,000 डिवाइड करेंगे तो 4,800, 48 और 24। सर हमने ये 12,000 क्यों किया एक्स्ट्रा? बच्चों हमने गलती जितने अमाउंट की है, अगर मुझे पूरा प्रॉफिट गिवन होता तो मैं पूरे प्रॉफिट हिसाब से कर देता। अब मुझे जितने अमाउंट की गलती है पहले मैं वो रेक्टिफाई तो करूंगा। मैंने गलती की अगर 60,000 रुपए के प्रॉफिट की, तो 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता, 48,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में होते, 12,000 जो बचते मैं पीएसआर में बांटता, मैंने वही किया है। तो इसे मिलते हैं 28,800, इसे 20,800, इसे 10,400, इसे मिल चुका है 30,000, मिलना था 28,800, तो 1,200 डेबिट, मिलना था 20,000, मिल चुका, सॉरी मिल चुका है 20,000, मिलना था 20,800, तो 800 क्रेडिट और 400 क्रेडिट। एंट्री होगी अर्पितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्चितास कैपिटल और टू सुनीतास कैपिटल, 1,200, 800 और 400।
अब बात करें आखिरी क्वेश्चन की जो आया 2022 में 4 नंबर के लिए कि प्रिया सुमन शालू 3 पार्टनर 5:3:2 में गारंटी मिली शालू को 80,000 रुपए के मिनिमम प्रॉफिट की। एनी डेफिशिएंसी जो भी होगी वो डिवाइड करेंगे प्रिया और सुमन 2:1 में। प्रॉफिट अर्न किया करंट ईयर 2020-21 में 2.5 लाख रुपए का। क्वेश्चन की डिमांड है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं केवल स्टेटमेंट बना दूं, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने का तरीका सेम मेरा वही रहेगा। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम प्रिया सुमन और शालू, और ये मेरा टोटल। मैंने सबसे पहले अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट है 2.5 लाख, रेशियो 5:3:2 तो डिवाइड करेंगे 5:3:2 में तो ये आएगा 1.25 लाख, फिर आएगा 75,000 और फिर आएगा 50,000। एडजस्टमेंट करना है डेफिशिएंसी का, तो 30,000 की डेफिशिएंसी रह गई। इस डेफिशिएंसी में मीट आउट करेंगे पहले दो पार्टनर, तो 20,000 ये बियर करेगा और 10,000 बियर करेगा ये। गारंटी दी गई थी शालू को, तो ये मेरा पहले पार्टनर प्रिया को मिलेंगे 1,05,000, इसे मिलेंगे मेरे 65,000 और इसके मेरे टोटल हो गए 80,000। तो मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरह से आएगा, बाई प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट 2.5 लाख, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रिया में 1,5, सुमन में 65 और शालू में 80,000। अब बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया साल 2025 में। तो पहला क्वेश्चन 2025 का है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर इज। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो उस केस में हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करते हैं इक्वल रेशियो में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है मेरा बी। इसी अटेम्प्ट में दूसरा क्वेश्चन आया, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन। तो पार्टनरशिप डीड हमेशा ही रिटर्न फॉर्म में होगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है, व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड। सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग कब निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है साइलेंट केसेस में सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाएगा चेंज इन पीएसआर, और एडमिशन के वक्त गेनिंग रेशियो निकालते हैं डेथ और रिटायरमेंट में। क्योंकि साइलेंट केसेस में हमेशा मानते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, इनके अगर मैं डेथ और रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं तो उनका ओल्ड ही रहेगा न्यू, ओल्ड ही रहेगा गेन। एडमिशन वाला केस है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रिलेशन ही न्यू रहेगा, ओल्ड रिलेशन ही रहेगा सेक्रीफाइस। तो यहां पर मेरा ऑप्शन गिवन है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इन दोनों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन ए। इसी अटेम्प्ट में अगला क्वेश्चन आया था, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर ब्लैंक इन पार्टनरशिप बिजनेस। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे, तो वो सर रहेंगे 2। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स इन दी पार्टनरशिप फर्म। इसी में अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डीड्स आर देयर। पार्टनरशिप डीड्स के कितने टाइप हैं, तो यहां पर आरबीएससी पूछना चाहती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में हम लोग लिखेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है रिटर्न फॉर्म में, एक होता है ओरल फॉर्म में। जो रिटर्न फॉर्म में होता है वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। चलिए अगला क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट में, हेमा और मीना दो पार्टनर है फर्म में। हेमा विड्रू ₹2,000 एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हेमा ने 2,000 रुपए विड्रॉ किए हर महीने के स्टार्टिंग में, वाइल मीना विड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के आखिर में मीना ने विड्रॉ किए 4,000 रुपए। फर्दर कहता है ड्रॉइंग्स पूरे साल हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट की रेट है जो फर्म चार्ज करती है 12% सालाना। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर हेमा वाले केस में फॉर्मूला रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। हेमा की ड्रॉइंग है 2,000 पर मंथ, पूरे साल की हो गई 24,000, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। हर महीने के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग्स की है तो वहां पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6.5 मंथ्स के लिए। तो 24,000 का 12%, 6.5 महीने का, जो आना चाहिए कुछ 1,560 जहां तक है, बिल्कुल 1,560। ये हो गया पार्टनर हेमा का। अब दूसरा पार्टनर है मीना।
इनकी ड्राइंग से 4,000 पर मंथ, पूरे साल की होगी 48,000। इंटरेस्ट की रेट है 12%, तो 12/100 हर महीने के आखिरी में ड्राइंग्स की है। यहां पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5.5 महीने, तो 48,000 का 5.5 महीने की इंटरेस्ट आ रही है 2640। ये बात थी इस क्वेश्चन की, और ये बात थी ओवरऑल 2008 से लेकर 2025 तक आरबीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उम्मीद है सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुके हैं। इनके साथ आपकी अब भी कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और पढ़ते रहिए। थैंक यू।